जब गोस्वामी जी से पूछा कि इतनी जय जयकार, बोले जी और करिए, जो कछु कहिए थोर सब तासु कारण। बोले जिनके घर में राम जैसे पुत्र और जानकी जी जैसे पुत्र वधू विराजमान हो, उनकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। तो जब जनता ने, जो सभासद बैठे थे, पर पड़ोसी छोटी छोटी स्टेटों के राजा भी जो बैठे थे, जब जय जयकार हुई तो दशरथ जी ने क्या किया, जेब में हाथ डाला, शीशा निकाला और राय सुभाए मुकुर कर लीना, शीशा देखने लगे। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि क्या घर से शीशा देखकर नहीं चले थे? भरी सभा में, मर्यादा की सभा में मर्यादा पुरुषोत्तम आज स्वयं विराजमान है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज ने तो भरी सभा में शीशा देख लिया था, आप कृपया अपने बंगले के किसी कोने में खड़े होकर शीशा देख लिया करिए। और चूंकि दशरथ जी सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं और सत्तासीन अपना चेहरा कभी नहीं देखता, वो बाकी के चेहरे बहुत देखते हैं, कैसा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, वगैरह वगैरह। और जो स्वयं शीशा नहीं देखते, 5 वर्ष बाद जनता उनको शीशा दिखा देती है। इसलिए सत्ता पर बैठे व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए, शीशा देखते रहना चाहिए कि जितनी मेरी जय जयकार हो रही है, जितना मुझे सम्मान मिल रहा है, उसके योग्य में हूँ भी या नहीं हूँ, और नहीं हूँ तो गुणों में वृद्धि करें, अन्यथा तो जो समाज की श्रद्धा होती है वो बालू के ढेर के समान होती है। आप समुद्र के किनारे बच्चों के साथ कई बार गए होंगे, छोटे छोटे बच्चे बालू का मकान बनाते हैं, बनाने में बड़ी मुश्किल पड़ती है, बालू रोकने में और डहाने में कुछ नहीं करना पड़ता, जरा सा करो ढह जाया करता है। कोई दूसरा शीशा दिखाए। हमारे ब्रज में तो ये कहावत है, कोई जोर जोर से बोल रहा हो, बड़ी डींगे मार रहा हो, तो तुरंत सामने वाले के, अरे शीशे में मुँह तो जाके देख, बड़ी भारी बातें बना रहा है। तो कोई दूसरा शीशा दिखाए, इससे अच्छा ये है कि हम स्वयं शीशा देखें, यानी आत्मनिरीक्षण करें। तो दिखाई दे गया, मुकुट तिरछा हो गया, और सत्ता हमेशा किसी एक पक्ष की ओर झुकी रहती है। मुकुट सत्ता का प्रतीक है। जब मुकुट खिसका तो एक कान के पास सफेद बाल दिखाए, श्रवण समीप भय सित कैसा। और बुढ़ापा कान के पास से ही आता है। सबसे पहले कलपुटी के पास के बाल सफेद हुआ करते हैं। मनहु जरठपन अस उपदेशा, मानो कान के पास के सफेद बाल राजा के कान में एक उपदेश कर रहे, राजन अब बाल सफेद हो गए, अब काले काम बंद करो, भोग विलास से दूर जाओ, धवलता की ओर चलो, उज्ज्वलता की ओर चलो, प्रकाश की ओर चलो। वेद भगवान घोषणा कर रहे हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सदगमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। मृत्यु से अमृत की ओर, मोक्ष की ओर चलो, भोग से भगवान भक्ति की ओर चलो। वृद्ध हो चुके हो, सत्ता तिरछी हो चुकी है, मुकुट तिरछा हो चुका है, और इसलिए सत्ता गिरे उससे पहले आवश्यक है कि इस मुकुट को किसी योग्य शीश पर धारण कर दीजिए। मानो जरठपन अस उपदेशा। और ये दशरथ जी ने उसी समय निर्णय ले लिया, चूंकि दशरथ जी धर्मात्मा है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, कि ये सत्ता गिरे, तिरछी तो हो चुकी है, ये सत्ता गिरे उससे पूर्व किसी योग्य शीश पर, और निर्णय कर लिया कि अब ये राम के ही शीश पर शोभा देती है। और ये एक सूचना भी है। देखिए, हर मौसम के जैसे कपड़े, मैंने एक दिन बोला है, जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है। जाड़ा आता है तो मक्का बाजरा की रोटी अच्छी लगती है, चने का बथुआ का साग अच्छा लगता है, मौसम के अनुसार सब चीज़ें अच्छी लगती है। रिमझिम वर्षा होती है तो पकौड़ी पुआ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ऐसे ही नियम भी सब मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। आज सब कुछ बच्चों को छोड़कर अलग हो जाना, ये आज की समझदारी नहीं है। मौसम आज अलग प्रकार का। अधिकार छोड़ दीजिए, निर्णय छोड़ दीजिए, निर्णय बच्चों को करने दीजिए, सलाहकार की भूमिका में रहे।
सहयोगी की भूमिका में रहें। और बालक कभी बैठकर पूछे भी कि पापा ऐसा करने जा रहे हैं, आप बताइए क्या करें? बोले जो करना है करो, जो तुम्हें दिखे सो करो। पहले तो कभी पूछते नहीं थे, क्यों पूछ रहे हो? ऐसा मत बोलिए, बहुत प्यार से उनको, जो भी हमारे पास समझ है उनको सहयोग करिए, उनका मार्गदर्शन करिए। उसी समय दशरथ जी ने निर्णय ले लिया कि अब ये सत्ता झुक गई, गिरने से पूर्व योग्य शीश पर आनी चाहिए। और तुरंत वशिष्ठ जी को कहा कि जरा राम को जाकर कुछ ज्ञानोपदेश करे आइए। वशिष्ठ जी का बहुत बड़ा सम्मान था, बहुत बड़ा सम्मान था, बहुत बड़ा। पहली बार वशिष्ठ जी भगवान के द्वार पर पहुंचे। सेवक ने जाकर अंदर कहा कि प्रभु प्रभु गुरुदेव पधारे। दरवाजे पर गुरुदेव वशिष्ठ, भगवान उस समय पूजा में बैठे थे, ऐसे ही दौड़े, साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव आप क्यों आए? मुझे बुला लिया होता, मैं आश्रम आ गया होता। बूढ़े वशिष्ठ जी की आंखों से आंसू छलछला गए। बाप का अहंकार देखो और जवान बेटे की विनम्रता देखो। चूंकि जो कुछ भी दशरथ जी को मिला है जीवन में, वो सब वशिष्ठ जी की गुरु की कृपा से ही मिला। और सत्य बात यह, परिश्रम फलित नहीं होता, गुरु की कृपा ही, आशीर्वाद ही फलित होता है, माता पिता का आशीर्वाद ही फलित होता है। परिश्रम तो बेलदार भी करता है, हर समय पसीना बहाता है, 2 समय का भोजन नहीं जुटा पाता है। जो कुछ हमारे पास है, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, महापुरुषों का आशीर्वाद है। चूंकि सचिव को ये नहीं कहा कि गुरुदेव को बुलाओ, क्या कहा? बोले जरा वशिष्ठ को बुलाओ। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए। राम धाम सीख देने पठाए, राम धाम सीख देने पठाए। ये महाराज से बहुत बड़ी गलती हुई। होना ये चाहिए था, राम को बुलाते और कहते बेटा हमने ऐसा ऐसा निर्णय करने की सोची है, गुरुदेव के आश्रम जाओ, फलों की टोकरी लेकर जाना, पुष्पहार लेकर जाना, गुरुदेव के चरणों में बैठना और उनसे आशीर्वाद लेना, ताकि सारी जो क्रिया है, कार्य है, कर्म, वो सकुशल पूर्ण संपन्न हो जाए। होना ये चाहिए था। लेकिन अहंकार में कहा जा जा वशिष्ठ को बुलाओ। अच्छा, गुरुओं का तो कोई अहंकार होता नहीं भाई, साधु का क्या अहंकार है? 10 तरह की गाली दे तो उस पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं। शिष्यों ने, हालांकि शिष्य जो होते हैं बड़े आदमी के, जो सहयोगी होते हैं ना, वो थोड़े ज़्यादा कड़क होते हैं। नहीं गुरुजी बिल्कुल मत जाइए। जब घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था तो रोज नाक रगड़ता था। यहाँ 4-4 बेटे आपके आशीर्वाद से मिल गए, 4-4 बहुएं आ गई, देखिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा भैया सत्ता सत्ता होती है और सत्ता के सामने हमेशा शीश झुका के ही रहना चाहिए। हम साधु हैं, हमारा क्या अहंकार है? आ गए तो प्रभु रो पड़े, गुरुदेव आप। और आज वशिष्ठ जी के भी आंसू आ गए कि बाप का अहंकार देखो और बेटे की विनम्रता देखो। राघव, एक जरूरी सूचना तुमको मुझे देनी थी, आज्ञा करे प्रभु। और राम करहु सब संयम आयु, 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 जो विधि कुशल निवाहे काज,
बेटा आज की रात सब प्रकार का संयम करना, मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करना, जितना हो सके एक आसन पर बैठकर भगवान शिव का भजन करना, फलाहार करना, क्योंकि कल तुमको सत्ता समर्पित होने जा रहे हैं। ये भारत की परंपरा, राम राज्य नारों से नहीं आता। राम राज्य के लिए कोई श्रेष्ठ नीतियां खड़ी करनी पड़ती है। सत्ता समर्पित करने से पूर्व भारत का साधु सत्ताधीश को संयम का उपदेश करता है। सत्ता भोग के लिए नहीं है, सत्ता मनमाने आनंद के लिए नहीं है, सत्ता समाज की सेवा के लिए, हमको सेवा के लिए दायित्व दिया गया है। गुरुदेव तो लौट आए, प्रभु रोते रोते भवन में गए, रोते रोते भवन में गए। जानकी जी ने पूछा, प्रभु क्या हुआ, अब रो क्यों रहे? गुरुदेव आए थे। बोला, हाँ जानकी जी गुरुदेव आए थे, लेकिन ऐसा समाचार देकर गए, मुझे अच्छा न लगा। तुमको तो मालूम है कि हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हो। जन्म में एक संग सब भाई, जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन के भोजन शयन के विमल वंश यह अनुचित विमल वंश यह अनुचित बंधु बिहारी बड़े अभिषेक, बंधु बिहारी बड़े। तुम्हारे स्वर में कुछ मधुरता नहीं है। भगवान ने कहा, जानकी जी संयोग देखो, हम चारों भाइयों का जन्म एक ही साथ हुआ, चारों का नामकरण एक साथ हुआ, चारों का कर्ण छेदन एक साथ हुआ, चारों का यज्ञोपवीत एक साथ हुआ, और संयोग देखो चारों का विवाह भी एक साथ एक ही मंडप में हुआ। अब ये क्या तरीका है? रघुवंश की बाकी सब बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि बंधु बिहाय बढ़ई अभिषेक, छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े का राज तिलक कर दे। अरे मैं तो वैसे ही बड़ा हूँ, मैं तो वैसे ही बड़ा हूँ। अगर मैं राजा और हो गया तो मेरे छोटे भाई मेरे सामने और छोटे दिखाई देंगे। मैं चाहता हूँ अयोध्या का राजा मेरा भरत बने। अभी तो मैं राजा बनूंगा तो सारी दुनिया कहेगी अयोध्या के राजा राम, लेकिन मेरा छोटा भैया भरत राजा बनेगा तो दुनिया कहेगी अयोध्या के महाराज भरत के बड़े भाई श्री राम। मैं कितना बड़ा हो जाऊंगा। और ये राम राज्य की, थोड़ा माइक ठीक कर भाई, तो माइक ठीक नहीं, ये राम राज्य की आधारशिला है। राम राज्य की आधार, छोटे को बड़ा करना, यही राम राज्य की भूमिका है। आज तो जो बड़े पद पर है वो किसी को उठने ही नहीं देना चाहता, चुनौती न बन जाए। जो छोटे को बड़ा करे, ये राम राज्य। मेरे छोटे भाई और बड़ा भाई भारत के अंदर तो पिता माना जाता है। और अब की मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमने तो देखा है अपने पिताजी आदि को, कभी नए कपड़े नहीं बनवाते थे, हमारे बड़े भाइयों के उतरते थे उन्हीं को पहन लेते थे, हमारा इसी से काम चल जाएगा। तो आज स्थिति है कि हम राम कथा भी कराते हैं, राम कथाएं भी सुनते हैं, राम दर्शन भी करने जाते हैं, और जय श्री राम बोलकर धरती भी फोड़ने की कोशिश करते हैं, और बंटवारे में छोटे भाई के साथ कोर्ट में मुकदमा भी लड़ते हैं। बड़ा भाई बाप होता है, खुद नहीं खाएगा, बच्चों को लेकर जाएगा। और बाप कोर्ट में, तू कहाँ से आ गया, तू तो पढ़ाई कर रहा था, बाबूजी तो बूढ़े हो चुके थे, बीमार पड़े रहते थे, ये फैक्ट्री मैंने खड़ी की, मैं नहीं दूंगा। और बूढ़े बाप को कोर्ट में घसीट रहे हो, मरने भी नहीं दे रहे चैन से। और कथा भी राम की करेंगे, कथा भी राम की सुनेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि ये कोई मनोरंजन की कथा नहीं है, ये मनोमालिन्य को धोने का साबुन है, ये चरित्र है, ये भगवान ने करके दिखाया है। और बड़ा मन अगर होता है तो थोड़े धन में भी आनंद रहता है, मन छोटा होता है तो धन के अंबार भी हमको अनेक प्रकार के झंझटों में, अशांति में डाल देते हैं। निर्णय हो गया।
नगर के अंदर मनादी हो गई, कल भगवान का रास तिलक, और पूरी अयोध्या सड़कों पर आ गई। चूंकि पूरी अयोध्या एक ही मांग करी थी कि जल्दी से राम का रास तिलक हो, जल्दी से राम का रास तिलक हो। पूरी अयोध्या में जय जयकार होने लगी, तोरण द्वार बनाए जाने लगे, झंडियाँ लगाई जाने लगी, सड़कें साफ की जाने लगी, चूल्हे और से सजाया जाने लगा। पूरी अयोध्या एकदम दुल्हन की तरह। और सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं, सकल कहे कब हो यही काली, कल कब हो, कल कब हो, कल कब हो। अरे बैरन रात तू बीच में क्यों आ गई? लेकिन भोले नागरिकों को मालूम नहीं, कल तुम्हारी कल नहीं आने वाली, कल 14 साल का धक्का मार कर जाने वाली है। क्यों? विघ्न मनावे देव कुचाले, देवता विघ्न का षड्यंत्र करने लगे। बड़े लोगों को झोंपड़ियों की दिवाली नहीं सुहाती भाई, बहुत कठिन था। आकाश में बैठे यहाँ की जय जयकार कानों को काट रही है। विघ्न करो कैसे? अगर भगवान गद्दी पर बैठ गए तो रावण का संकट बना रहेगा, हमारे देवलोक खाली ही पड़े रहेंगे, हम प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। कौन करे? तो सरस्वती को बुलाया, बड़ा स्वागत सत्कार किया। बैठो, कहो कैसे कैसे बुलाया है? बोले देवी बहुत बड़ा संकट है और इसको आप ही दूर कर सकती है। भगवान का अगर रास तिलक हो गया तो भगवान फिर अवध से बाहर नहीं जाएंगे और रावण का आतंक हमारे ऊपर वैसा का वैसे बना। कैसे भी करिए, विघ्न करिए, कल भगवान का वनवास होना चाहिए। सरस्वती ने माथा पीट लिया, देवता तुमको शर्म नहीं आती? ऊंच निवास नीचे करे तूती, ऊंच निवास नीचे करे तूती, ऊंच निवास नीचे कर तूती, ऊंच निवास नीचे कर तूती, देखी न सकहूं पराई विभूति, देखी न सकहूं पराई विभूति। इतने ऊंचे आवासों में स्वर्ग में तुम निवास करते और इतनी नीच सोच, नीच दृष्टि। जैसे चील गीद उड़ते आकाश में है लेकिन दृष्टि धरती पर पड़े हुए सड़े मांस पर डालते हैं। अयोध्या की दिवाली, अयोध्या की जय जयकार तुम्हारी आंखों को कानों को खटकती है। अरे भले दीपकों की संख्या मत बढ़ाओ लेकिन बुझाओ तो मत। प्रकाश करना होता है, कितना परिश्रम करना पड़ता है। दीपक लाओ, रुई लाओ, बत्ती बनाओ, घी तेल डालो, माचिस लगाओ, तब कहीं प्रकाश होता है। और अंधेरा करना हो, कुछ करने की जरूरत नहीं, एक फूंक मार दीजिए, गुप्त अंधेरा हो जाया करता है। तो देवताओं ने कहा देवी उपदेश का समय नहीं है, हम भी जानते हैं चूंकि इस समय देवलोकों पर बहुत बड़ा संकट है और अगर परमार्थ के लिए थोड़ा बहुत अपयश भी लेना पड़े तो वो भी यश से ज़्यादा पूज्य हो जाया करता है। कुछ देवताओं के भाषण का प्रभाव, कुछ हरि की जो भी इच्छा रही होगी। सरस्वती तैयार हो गई और जैसे ही अपने अपवित्र मनोरथ को लेकर सरस्वती ने अपने कदम को धरती पर रखा, अवध की पावन धरती पर रखा, एक साथ अपशकुन हो गया। भयंकर तूफान, भयंकर आंधियां, तोरण द्वार तिरछे हो गई, चटकने लगे, बांस गिरने लगे, झंडे झंडियां फटने लगी, एकदम लोग नृत्य कर रहे थे, रुक गए, चारों ओर जैसे धुआं धक्कड़ हो गया हो, क्योंकि अपशकुन अयोध्या के अंदर घूम रहा है। अब ये सोच रही है किसकी बुद्धि बिगाड़ो, किसकी बुद्धि बिगाड़ो। जिसने अवध में जन्म लिया होगा, जिसने जन्म से सरयू माँ का जल पिया होगा, उसकी तो बुद्धि नहीं बिगाड़ी जा सकती। तो ढूंढते ढूंढते मिल गई, नाम मंथरा मंदमती और चेरी के कई के, आज से पिटारी ताई करी गई गिरा मरी पे। मंथरा मिल गई, ये केकई की दासी थी।
देखो भूमि का कैसा प्रभाव हुआ करता है, भूमि के संस्कार, मिट्टी के संस्कार कितने प्रबल होते हैं। ये मंथरा कैकई देश की थी, कश्मीर की थी, कैकई कश्मीर की थी, ये वहीं से साथ आई थी। पहले बड़े लोगों की बेटियों के साथ सेविका भी दी जाया करती थी दहेज। और कश्मीर ने त्रेता में भी भारत को रुलाया और कश्मीर आज तक भी रुला रहा है। क्या मिट्टी के संस्कार होते हैं। एक कुसंग है, मंथरा कुसंग है। और कुसंग किस घर में बैठा है? जिस घर के मालिक महाराज दशरथ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी महाराज दशरथ जिस घर के मालिक हैं, इन दशरथ जी से मिलने के लिए इंद्र स्वयं स्वर्ग से चलकर अयोध्या आया करता था। इंद्र को जब जरूरत पड़ती थी तो इंद्र दशरथ जी को बुलाया करता था। त्रेता तक धर्मात्मा लोगों का स्वर्ग में सशरीर जाने का भी एक था उस समय, ये द्वापर में आकर बंद हुआ है। इतने बड़े परिवार में जिस घर के आंगन में ब्रह्म बेटा बनकर घूम रहा है, जिस घर के आंगन में काल बालक बनकर घूम रहा है, जिस घर के आंगन में विष्णु महाविष्णु के अवतार भरत जी बेटा बनकर घूम रहे हैं, चक्र सुदर्शन के अवतार शत्रुघ्न जिस आंगन में खेल रहे हैं, भक्ति महारानी बहू बनकर जिस आंगन में घूम रही हैं, उस घर में भी कुसंग बैठा हुआ है। बंधुओं, हमारी आग की तो कोई हैसियत नहीं है और कुसंग हमेशा नौकर नौकरानी बनकर ही रहता है। और मैं बोलने में थोड़ा झिझक रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े परिवारों के बच्चों को घर के नौकर ही बिगाड़ देते हैं और पता नहीं लगता माता पिता को। बहुत कठिन चीजें, बहुत कठिन। आगे इसलिए भले ही सत्संग मत करिए चलेगा, लेकिन गलती से भी कुसंग मत करिए। वरु भल बास नरक करता, वरु भल बास नरक करता, दुष्ट संग जनि दे विधाता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। हाजी दुष्ट संग जनि दे विधाता, दुष्ट संग जनि दे नरक का भोग भोगना पड़े, भोग लीजिए, उसकी अवधि सीमित होती है। कुसंग असीमित जन्मों तक जाता है, जन्मों तक जाता है। बरु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन देई विधाता। एक सज्जन ने हमसे पूछ लिया एक बार, कैसे पता लगे कि हम कुसंग में जानते सब है। मैंने भी उनसे ये क्या जानते पूरा हो, केवल जस्टिफाई कर रहे हो कि मैं जो जानता हूँ वो महाराज ठीक बता रहे कि नहीं बता रहे। हमने कहा फिर भी मैं कह दे रहा हूं, जिस कार्य को करते समय, जिस आचरण को करते समय और जिस व्यवहार को करते समय, तीनों बोल रहा हूं, जिस कार्य को करते समय, जिस आचरण को करते समय, जिस व्यवहार को करते समय और जाते समय मुड़ मुड़ कर जहाँ पीछा देखना पड़े पीछे को कि कोई जान पहचान वाला तो नहीं है, जहाँ से निकल कर आए हैं तो बाएं दाएं न देखना पड़े कोई जान पहचान का तो नहीं था, वो सब कुसंग है। मत करिए, मत जाइए, छोड़ दीजिए। बड़े से बड़ा कोई रिश्तेदार है, झूठ बोलकर सत्य की रक्षा करो। नहीं नहीं सर, अरे ये घूंट ले लो यार, दुनिया कहाँ से कब, नहीं नहीं अभी अभी होम्योपैथिक अभी 2 गोली ली है मैंने, क्षमा कर दे, ये सब तबीयत ठीक नहीं है। असत्य बोलकर भी अगर सत्य की रक्षा होती हो, शुभ की रक्षा होती हो, शुभ की रक्षा करिए। अन्यथा तो एक बार कुसंग की ओर एक कदम आगे बढ़ा लिया, एक घूंट में क्या जाता है, वो इतने गहरे गड्ढे में गिरा देगा कि बच्चे रो रो कर बर्बाद हो जाएंगे, वो बोतल आपके हाथ से जाएगी ही नहीं। बड़े से बड़ा रिश्तेदार, बड़े से बड़ा अधिकारी कोई भी हो, मैं फिर बोलता हूं,
कि झूठ बोलकर भी शुभ की रक्षा होती हो तो झूठ बोल दीजिए। अशुभ की ओर जो छुप कर करना पड़े छुप कर खाना। और सब जानते हैं, अरे आप कुत्ता को जानते हैं, कुत्ता देखा है आपने? आप कुत्ते को रोटी डालिए अपने हाथ से, जहाँ रोटी डाली जाती है कुत्ता वहीं खड़े होकर रोटी खा लेता है। लेकिन जब कुत्ता रोटी चुरा कर ले जाता है तो वहाँ नहीं खाता जिस घर से चुराई है, वो 3-4 गली छोड़कर दूर अकेले में जाकर खाता है। जब कुत्ता इस बात को जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मनुष्य नहीं जानता है, सब जानते हैं। जब आप प्रातःकाल मंदिर जाते हैं, कितनी जोर जोर से सीताराम सीताराम, जय श्री राम भैया, जय श्री राम, राधे श्याम, राधे राधे करते जाते हो। और आप वही होते हो जो सवेरे मंदिर जा रहे हो तो राधे श्याम करते जा रहे हो, जब मदिरालय की ओर शाम को जाते हो तो कनखियों से बाएं दाएं क्यों देखते जाते हो? कोई जान पहचान वाला तो नहीं खड़ा है, कोई देखने जानने वाला तो नहीं है। इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा कहती है कि आप अशुभ की ओर जा रहे हैं, लेकिन हम उसका पालन नहीं करते। क्या करें यार, दोस्तों ने बहुत दुराग्रह कर दिया, अब देखो हमारा तो और इसका काम है, कौन सी होती है, रियल एस्टेट का काम है, अधिकारियों को पटा के रखना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत दिखाने के लिए एक आधा घूंट, एक घूंट आपको चिता तक साथ जाएगा, चिता तक छोड़ ही नहीं पाओगे। इसलिए हर समय याद करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन के रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन के रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सब गाइए, हाथ तो गा लो। गोविंद गोपाल गाते चलो, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको संयम के हरदम ही कोड़े लगे, इनको संयम के हरदम ही कोड़े लगे, मन के रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन के रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, काम करते रहो, नाम लेते रहो, काम करते रहो, नाम लेते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण क्या होगा? गोपाल गाते चलो, याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, 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 कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन के रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन के रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान का नाम ही बचाएगा और कोई नहीं बचाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा,
सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। मंथरा की बुद्धि बिगाड़ दी। मनुष्य नहीं बिगड़ता, संग के प्रभाव से बुद्धि बिगड़ जाया करती है। और मंथरा ने जय जयकार देखी कि कल राम का रास तिलक हो रहा है, लंबी लंबी सांस लेकर अंदर गई। अरे क्या हुआ मंथरे, क्या हुआ, क्या सब कुशल है ना? कुशल, मेरा राम तो कुशल है ना? कुशल राम, अरे महाराज तो कुशल है ना? कई राम को इतना प्यार करती थी कि उसने सबसे पहले राम को ही याद किया है। और हमेशा पूजा घर में जब पूजा करती थी तो विधाता से हमेशा मांग करती थी, इस बार तुमने राम को कौशल्या के गर्भ में भेजा है, अगले जन्म में मेरे गर्भ में राम आना चाहिए। इतना प्यार करती थी। मेरा राम तो कुशल है ना? और लंबी सांस है। राम ही छाण कुशल के आजो, आज अयोध्या में राम के अलावा कोई कुशल है ही नहीं, क्योंकि वो कल राजा होने जा रहा है। जय जनेश दय युवराजो। अरे कई इतनी गदगद हो गई, जितने हार कंठ में पहले थी सब मंथरा के गले में डाल दिए, उतार के मंथरा ने फेंक दिए। मंथरे क्या हुआ, कुछ कम लगता है क्या? और बोल क्या चाहिए? आज लगता है महाराज ने मेरी बात पूरी कर दी। मैं रोज आग्रह करती थी, मेरा राम सब प्रकार से योग्य हो चुका है, अब इसको रास तिलक करो और हम तीर्थों की यात्रा करें। वृद्धावस्था आ गई, आज लगता है कि महाराज ने मेरे मन की बात पूरी कर। मुंह बनाकर बोली, सौत का लड़का राजा बनेगा, इससे तुमको क्या फायदा होने वाला है? पूत विदेश न सोच, तुम्हारे अपना लड़का विदेश है, अपने बेटे की कोई एकदम दो झापड़ मारे मंथरे। खबरदार एक शब्द आगे बोली, जवान खींच लूंगी। कौशल्या ये मेरी सौत नहीं है, मेरी माँ है। और राम कौशल्या से ज्यादा मुझे मानता है। तू कैसी बात कर रही है? बोले देवी, समय बीतने में कुछ लगता नहीं है, पुरानी बातें मत याद करो, अब सब चीजें बदल चुकी हैं। जो मैं सुने आई हूँ, जो मैं सुनकर आई हूँ, मुझे बोलने में डर लग रहा है। अरे बता तो सही, क्या सुन? बोले नहीं, हम तो नौकरानी की नौकरानी रहेंगे, हम कोई रानी तो हो नहीं जाएंगे। चेरी छाण अब हो के रानी, हमें तो नौकरी ही रहना है। अब कुछ, अरे बता तो सही। दोनों कंधे पकड़ लिए। और कई से यही भूल हो गई, कुसंग को गलती से भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। कहते ना ज्यादा नहीं एक घूंट, ज्यादा नहीं एक बूंद, ये सत्यानाश करता है। और स्पर्श दोष आ गया। बता, हम सुनकर आए हैं, अब कैसे कहे? सारी अयोध्या में यही हो रहा है, राम राजा बनेंगे, कौशल्या राजमाता बनेगी और भरत नौकर बनेंगे, सेवक बनेंगे। आपको अगर नौकरानी सेविका बन के रहना है कौशल्या जी की तो रह लो, बाकी तो ठीक। अब चूंकि रजोगुण के संस्कार कई देश के प्रकट हो गए, मैं और नौकरानी। मंथरे चिंता मत कर। अब मंथरा ने एकदम होठ दांत से एकदम भींच लिए, बोले हो गई बात, अब तू बता, तू मेरी गुरु, मैं तेरी चेली, तू जो कहेगी। और एक कुसंग की ताकत देखिए कि महारानी नौकरानी की नौकरानी हो गई। कल्पना करिए आप, कुसंग की कितनी बड़ी ताकत हुआ करती है। बोले मेरी मानो, ये सब वस्त्राभूषण उतारो, कमरे में चली जाओ, लाइट बुझा दो, धरती पर लेट जाओ, मोटे फटे कपड़े पहनो। महाराज आएंगे सायंकाल, रोज आते हैं आपके पास कॉफ़ी पीकर, तब अपने महल में जाते हैं। जल्दी बात मत करना, पहले अपनी शर्तें पूरी कर लेना। पहली शर्त मांगना, अयोध्या का राज्य भरत को और राम का वनवास। 14 वर्ष नहीं कहा था, बोले हमेशा के लिए वनवास। लेट गई। और एक कुसंग की ताकत है जो कनक भवन से निकाल कर व्यक्ति को कोप भवन में ले जाता है। कुसंग इतनी बड़ी ताकत होती है कि प्रकाश से उठाकर व्यक्ति को अंधकार में ठोकर खाने के लिए मजबूर कर देता है। कुसंग कितनी बड़ी ताकत होती है जो सुंदर वस्त्राभूषण उतरवा के विकृति के काले कपड़े पहन